आखिर ये सेक्स एजुकेशन है क्या? आज भी लोगों के मन में इसको लेकर इतने सारे डाउट्स क्यों हैं? जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वही लोग गुप्त रोगों का शिकार हो जाते हैं। जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो, जब आप 14 साल के होते हैं, तो आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, गर्भ निरोधक तरीके क्या है, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करके एसटीडी क्या है और कैसे फैलता है। जैसे हम आपको बता दें, दवाओं का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी का न होना। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही लोगों के मन में सन्नाटा छा जाता है। लोग बातें करने से कतराते और थंबनेल पर जो बड़ा सा शब्द लिखा हुआ है सेक्स, वो शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या मैम बताने वाली हैं, ये कौन से गलत टॉपिक को उठा ली है। बट मेरे दोस्त, हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज नोटेड है कि सेक्स एजुकेशन हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। किताबों में भी इसको जगह मिला है, तो फिर अपने मन में और अपने दिमाग में इसको जगह क्यों नहीं दे रहे हो? और ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में जानते नहीं हो, जानते हो, लेकिन अधूरा ज्ञान, वो कहते हैं ना, अधूरी जानकारी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक सच से भी ज्यादा खतरनाक अधूरी जानकारी होती है। और सेम उसी तरीके से आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है, बहुत सारी गलत चीजें पता है, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं को दूर करेंगे। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबूजान, सोना सबके साथ कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए, क्योंकि आज शुरू होने वाला एक ऐसा टॉपिक जो जरूरी है, शर्म का नहीं है। इसके बारे में पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और जिम्मेदारी की बात है। तो अपने दोस्त को भी जरूर शेयर करना ताकि उसे भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये सेक्स एजुकेशन है क्या और हमें इसे पढ़ना क्यों है। पहली चीज हम इसे डिस्कस करने वाले। तो मेरे दोस्त, एक चीज अपने दिमाग में आप डाल लो कि ये जरूरत है, कोई शर्म का विषय नहीं है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सेक्स सब सुनते ही लोग नजरें झुका लेते हैं, लेकिन जिस विषय से पूरी मानव जाति जुड़ी है उस पर बात करने से डरना, ये कौन सी बात हुई? सेक्स एजुकेशन अश्लीलता नहीं, बल्कि शरीर की समझ, स्वास्थ्य की जानकारी, सुरक्षा और जिम्मेदारी का विषय है। यानी इसके बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो, तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने शरीर के बारे में जानकारी ले रहे, अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रखना है इसके बारे में जान रहे। और सबसे मेन चीज, ये एक जिम्मेदारी का विषय है, ये एक जिम्मेदारी की शिक्षा है, और आप इसको अपने दोस्त को शेयर करके वो जिम्मेदारी दिखा रहे हो। मेरे दोस्त, इसके बाद अगर हम बात करें कि आखिर क्यों पढ़ना है, आखिर आज भी लोगों के मन में इसको लेकर इतने सारे डाउट्स क्यों हैं और हमें इसको पढ़ना क्यों? तो मेरे दोस्त, पहला है गुप्त रोगों का शिकार। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वही लोग गुप्त रोगों का शिकार हो जाते हैं, गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, यौन शोषण पहचान नहीं पाते, मानसिक तनाव और शर्मिंदगी में जीते। और सबसे दुख की बात, लोग इलाज कराने से पहले शर्म महसूस करते हैं, उनको लगता है कि ये गलत चीज है, हमें इसके बारे में कुछ भी बात ही नहीं करना है। सेक्स एजुकेशन ये केवल हमको ये नहीं सिखाता कि सेक्स कैसे करना है, ये बताता है कि शरीर कैसे काम करता है। जब आप प्यूबर्टी एज में आते हो, जब आप 14 साल के होते हैं, तो आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं और आप पहचान पाते हो कोई आपको छू रहा है तो वो बैड टच है या गुड टच है। गर्भ निरोधक तरीके क्या है, कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करके हम गर्भ धारण करने से बच सकते हैं, और वो कौन से रोग हैं जो यौन संबंध बनाने से फैलते हैं, क्या किस करने से भी कोई बीमारी एक शरीर से दूसरे शरीर में आता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में रहता है, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता, बिकॉज इस टॉपिक को इतना बुरी तरीके से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि लोगों को लगता है सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत ही घटिया सब्जेक्ट, एक तरीके से, है ना। सेक्स एजुकेशन मतलब इसको पढ़ना ही नहीं है, ये कोई अच्छा टीचर तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो मेरे दोस्त, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हो, सेक्स एजुकेशन के बारे में आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी जानकारी नहीं मिलेगी और फिर आप गलत रास्तों की तरफ भटक जाओगे, आप गलत चीजों में पड़ जाओगे। जैसे पहली बात करते हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है। गुप्त रोगों की जानकारी के लिए। गुप्त रोगों की जानकारी मतलब ऐसे रोग जो आपके जननांगों पर होते हैं, हम उन्हें गुप्त रोग कहते हैं। लोग आज भी उसे बताने से, उस पर खुलकर बात करने से कतराते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुप्त रोगों के शिकार होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने में, अपने परिवार वालों के साथ उसको शेयर करने में घबराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि समाज मेरा मजाक उड़ाएगा।
HIV के बारे में, सिफिलिस के बारे में, गोनोरिया के बारे में, इनके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं। और यही वजह है कि उनको शुरुआत में लक्षण नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे होगा कुछ भी, ठीक है। अगर आपके जननांगों पर घाव निकल गया, आप सोचोगे छोड़ो नॉर्मल है, अपने आप ठीक हो जाएगा, किसको बताएं। और यही आपकी गलती आगे चल करके एक गंभीर रूप ले लेता है। यही आपका आगे चल करके आपको मौत के रास्ते तक पहुंचा देता है। तो सेक्स एजुकेशन हमें बताता है कि गुप्त रोगों पर खुलकर बात करना होगा। एसटीडी क्या है और कैसे फैलता है, जैसे हम आपको बता दें, एसटीडी जिसका पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी एक ऐसा रोग जो यौन संबंध यानी सेक्स करने से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जाता है। लेकिन लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती, बिकॉज स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता। अब बच्चे इंटरनेट और दोस्तों से अधूरी जानकारी लेकर क्या करते हैं, गलत चीजों में फंस जाते हैं, उनके अंदर डर बन जाता है, गलत फहमियां हो जाती हैं और पूरी जिंदगी वो परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ ऐसे करने से ये हो जाएगा, मैंने ये किया था तो वो हो गया, ठीक है। और इस तरीके से वो अधूरी जानकारी उनके दिमाग में बैठकर उनके शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न कर देता है, मानसिक तनाव से ग्रसित कर देता है। दूसरा है, बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनको गर्भ निरोधक विधियों के बारे में ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कॉन्डम कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल करता है। कॉन्डम का इस्तेमाल केवल आपको बच्चे पैदा करने से बचाता नहीं, बल्कि ये यौन संचारित रोगों से भी आपको सुरक्षा देता है। कौन सी गोलियां जो है सिर्फ महिलाएं खाती हैं, उन गोलियों को किस तरीके से खाया जाता है, कब खाया जाता है, इसकी जानकारी बहुत सारी महिलाओं को नहीं होती, जिसके कारण वो गलत चीजों में फंस जाती हैं, उनके साथ कुछ गलत चीजें हो जाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, एक महिला थी जिसने जल्दबाजी में कुछ दवाएं खा ली और वो दवाएं उस महिला की जान तक ले ली, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इन दवाओं का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी एक बहुत तेजी से न्यूज़ वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़की पीरियड्स को रोकने के लिए पीरियड रोकने वाली दवा खा लेती है, जिसके कारण रातों रात उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी न्यूज़ेस आते रहते हैं और उसका कारण क्या है, सही जानकारी का न होना। दवाओं का इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी का न होना। तो सेक्स एजुकेशन में यही बताता है। और लोग कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन गलत है। सेक्स एजुकेशन में अनचाही प्रेगनेंसी को रोकने का तरीका, मानसिक तनाव से कैसे बचे, और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो गलत फैसले लेने से पहले कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके वो उससे बच सकती है, ये सारी चीजें सेक्स एजुकेशन में बताया जाता है। लेकिन सवाल कि मैम, जो सेक्स एजुकेशन में हमें हमारे शरीर से रिलेटेड बातें बताई दे रही, ठीक है, हमारे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बताया जा रहा, तो लोग इसको गलत क्यों कहते हैं? बचपन से ही इसे गंदी बात कहा जाता है। जब कोई बच्चा सवाल पूछता है तो जवाब में मिलता है चुप, ऐसी बातें नहीं करते। तो इसी वजह से लोगों के मन में डर, शर्म, झिझक शुरू हो जाता है और लोग सेक्स एजुकेशन को एक गलत और गंदी विषय मान लेते हैं। परिवार और स्कूल वाले भी इसमें साथ नहीं देते। माता पिता को डर लगता है कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए, और अध्यापक, टीचर खुद असहज महसूस करते, बिकॉज अगर कोई टीचर पढ़ाने भी आता है, बताने भी आता है, तो बहुत सारे ऐसे दो कौड़ी का सोच रखने वाले लोग होते हैं जो उस टीचर के बारे में ही गलत बोलना स्टार्ट कर देते कि अरे वो तो व्यूज बटोरने के लिए बता दी, ठीक है, उन्हें मजा आ रहा था इसलिए बता दी। वो ये नहीं सोचते कि ये कितना जरूरी है, एक बच्चे के लिए जानना कितना बेहद जरूरी है। अगर उसे इसके बारे में नहीं पता तो वो आगे चल करके कोई गलत रास्ता पकड़ सकता है। और जब स्कूल वाले, परिवार वाले बच्चों को ये सारी बातें नहीं बताते, गुप्त रोगों के बारे में, गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, यौन शिक्षा के बारे में, तो बच्चे ये सारी चीजें सीखते हैं सोशल मीडिया से, गलत वेबसाइट से और अधूरी जानकारी से। और इसका परिणाम ये होता है कि वो बच्चा आगे चल करके कोई गलत कदम उठा सकता है। तो हमें समाज को बदलना होगा, बिकॉज समाज ने सेक्स एजुकेशन को ज्ञान नहीं, शर्म बना दिया है। हम विज्ञान पढ़ते, शरीर पढ़ते, लेकिन जब शरीर से जुड़ी बातों की बात आती है तो हम कतराने लगते हैं, हम उससे भागने लगते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शरीर से जुड़ी बीमारियां, अंगों का ध्यान कैसे रखना है, इसके बारे में भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चुप्पी कई बार सबसे खतरनाक साबित हो सकता है।
सेक्स एजुकेशन को गंदा क्यों माना जाता है? क्योंकि लोगों ने इसे शिक्षा नहीं अश्लीलता से जोड़ दिया। समाज खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहता। पीढ़ियों से इस पर चुप्पी बनाई गई है। लोग जानकारी से ज्यादा अफवाहों पर भरोसा करते हैं और यही रीजन है कि सेक्स एजुकेशन को एक गंदा सब्जेक्ट मान लिया गया है। जिस विषय पर समाज सबसे ज्यादा चुप रहता है, अक्सर नुकसान भी वही सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप सेक्स एजुकेशन को लेकर डाउट्स में थे तो ये आपको नहीं रखना है। आप खुलकर अपना सवाल पूछिए। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें अपना सवाल रख सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, एचआईवी। कई लोगों को लगता है कि किस करने से एचआईवी फैलता है, जबकि ये गलत है ना। मरीज बीमारी से ज्यादा समाज के डर से टूट जाता है। वो उसके बारे में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो उसके बारे में जानना ही नहीं चाहता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एचआईवी से ग्रसित है लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके शरीर में बहुत सारा बदलाव, उनका पीरियड्स अनियमित रहता है, उनका पीरियड्स टाइम पर नहीं आता, शरीर से लिक्विड निकल रहा, लेकिन वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि उनके मन में ये डाल दिया गया कि ये गलत है, तुम इस पर किसी से भी खुलकर बात नहीं कर सकती। और यही रीजन है कि उनके अंदर डर, शर्म और अकेलापन पनप जाता है और यही बच्चे आगे चल करके कोई गलत कदम उठा लेते हैं। यौन शोषण पहचान न पाना। अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं जानते तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और इसी वजह से उनके साथ बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं और बच्चे चुप रह जाते हैं। उनके साथ गलत होता रहता है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ गलत हो रहा, उनके साथ ये जो इंसान कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो किससे बताए? क्योंकि माता पिता खुलकर बात नहीं करते, स्कूल वाले इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, तो बच्चे के दिमाग में वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है और वो बच्चा आगे चल करके मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाएगा। वो बच्चा आगे चल करके अकेलेपन का शिकार हो जाएगा और ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पर खुलकर बात करो, क्योंकि सेक्स एजुकेशन कोई गंदा विषय नहीं, गंदी वो सोच है जिसने इसे ज्ञान को शर्म का पर्दा पहनाकर छुपा दिया है। सही उम्र में सही जानकारी देना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, युवा जिम्मेदार बनेगा और शोषण और बीमारियां कम होंगी, समाज ज्यादा जागरूक बनेगा। तो इस वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आपको बता सके कि सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो लोग सेक्स एजुकेशन से कतरा रहे, भाग रहे, उन तक ये वीडियो शेयर करो कि उनको अपने शरीर के बारे में यह जानकारी मिल सके। गर्भ निरोधक विधियां क्या हैं, यौन संचारित रोग क्या हैं, गुप्त रोग कैसे फैलता है, किस गुप्त रोग का क्या लक्षण है, अगर पीरियड आपका इरेगुलर है तो इसकी क्या रीजन है, इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। और कोई करे या ना करे, आपकी ये बहन हमेशा आपके लिए खड़ी है। तो आप अपने सवाल, अपने डाउट्स इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जहां पर हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे भी और जल्द से जल्द उसका जवाब भी देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। बहुत सारे लोग अब मेरे ऊपर गलत कमेंट करने वाले और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप तक सही जानकारी जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि हम एक टीचर से पहले आपकी बड़ी बहन है और बड़ी बहन का एक ही मकसद होता है कि अपने छोटे भाई बहन को सही जानकारी देना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।